मानसून से पूर्व ग्रेटर निगम और हेरिटेज के द्वारा एक वादा किया गया, मानसून जब तक नहीं आएगा उससे पहले नालों की सफाई कर दी जाएगी। और इन नालों की सफाई के द्वारा आपको बता दें कि 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने नालों की सफाई के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। जहाँ जहाँ इनकी सफाई होगी उसके बाद में सुचारू रूप से यहाँ पे पानी की निकास की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि जब भी मानसून यहाँ आता है तो मानसून आते ही नदी और नाले तूफान जो है यहाँ आ जाते हैं, पानी यहाँ बहने लगता है। आज हम भवानी शंकर मार्ग सी स्कीम के अंदर मौजूद है और आपको बता दें कि जिस समय हमारी आवाज़ न्यूज़ की टीम यहाँ मौजूद है, हम उस नाले की तरफ नाले के अंदर हम लोग कूदे हुए हैं। उस नाले में कूद कर आज हम आपको भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर 8 करोड़ रुपए की अगर बात की गई है कि जयपुर निगम और हेरिटेज ने दावा किया इस चीज़ का कि 8 करोड़ रुपए सफाई को लेकर खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन सफाई की अगर बात करें और यह भ्रष्टाचार की बात है तो वो आज पोल खोलते हुए हम आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं भवानी शंकर मार्ग स्थित यह एक बड़ा नाला है जिसकी सफाई के लिए इतना टेंडर, इतना पैसा सरकार के द्वारा लगाया गया है, लेकिन यह पैसा सिर्फ कागजों के अंदर खाना पूर्ति करती हुई नजर आ रही है। इस समय हम लोग जैसे इस यहाँ मौके पे पहुँचे, मौके पे पहुँचने के बाद में इस नाले की दुर्दशा को हम बताते हैं कि यहाँ सफाई के नाम से मात्र केवल कागजी कार्रवाई की गई है, कागजी कार्रवाई केवल फाइलों के अंदर दिखा दी गई है, जबकि यहाँ पर किसी प्रकार की सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और इसके बाद में बता दें कि जब जैसी मानसून के समय बारिश का मौसम जब आता है तो वर्षा होने के बाद में लगातार पानी का बहाव इस प्रकार से होता है कि ये नदी नाले उफान बढ़ जाते हैं। ये जो यहाँ से निकासी की जो व्यवस्था होती है वो आगे तक चलती है, आगे तक चलने के बाद में वो मेन सड़कों पे आ जाती है। और यह मेन सड़कें वह सड़कें जहाँ नज़दीक विधानसभा है तो इसी के पास में सचिवालय है, शासन सचिवालय जयपुर है, जहाँ राजस्थान सरकार यहाँ बैठती है, लेकिन अभी तक सुचारू रूप से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। निगम और हेरिटेज और गैटर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि आवाज़ न्यूज़ की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पड़ताल में ये सामने आया कि हमने 8 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन 8 करोड़ रुपए की सच्चाई आज भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए हम आपके सामने नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरी तस्वीर को आप बताएं, पूरी तस्वीर को दिखाएं कि किस प्रकार से सफाई व्यवस्था का आलम जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। सफाई व्यवस्था के नाम पे केवल खानापूर्ति है, कागजी कार्रवाई है और इसी कागजी कार्रवाई के चलते भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए हम आज आपको नजर आ रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई से हम लोग आवाज़ न्यूज़ की टीम आज नीचे कूदी है, नीचे कूद के आज हम भ्रष्टाचार की एक पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं ये चीज़, ये सच्चाई हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से कागजी कार्रवाई की जाती है, दावे किए जाते हैं, इरादे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े स्वच्छता अभियान का आगाज भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने स्वच्छता भारत अभियान को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की थी, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए जहाँ 2 प्रकार के निगम है, एक हेरिटेज निगम है तो ग्रेटर निगम है, दोनों निगमों के होने के बाद में भी सफाई व्यवस्था का जो आलम है वो इस प्रकार से यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं। चारों तरफ अस्वच्छता है, नालों की कहीं ना कहीं सफाई नहीं है। आगे भी हम लोग इसी मुद्दों को लेकर लगातार कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए ऐसी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं जहां आपको भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई नजर आएगी। उन कागजी कार्रवाई की रखी उन रद्दियों का हम आपको दिखाएंगे जो लगातार सरकार वादे करती है। पवन कुमार, आवाज़ न्यूज़ 24 जयपुर। अब आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई के बाद ये नीचे कूदने के बाद में हम आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं ताकि सरकार को और प्रशासन को भी बात को रखता है, ताकि ये सरकार को इस चीज़ का एहसास हो कि जिस प्रकार से ये वादे करते हैं, जिस प्रकार से ये बड़े बड़े टेंडरों के वादे करते हैं कि हमने इतने रुपए यहाँ पे खर्च कर दिए, हमने इतने रुपए यहाँ खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पाता है। बड़ी मुश्किल वाली राह है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि हम सच्चाई के साथ में आपको रूबरू करवाएं, हर प्रकार की चीज़ें हम आपको दिखाएं और उसी के जरिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। लेकिन कई बार पत्रकारों पर भी इस प्रकार की उंगली उठ जाया करती है। अभी करने का इसमें व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं हो पाएगी। एक बार मैं कैमरामैन से भी कहूँगा कि कैमरे को ऑफ करके थोड़ी हेल्प करें, ताकि हम इस नाले में आने के बाद में भ्रष्टाचार की जो पोल हमने खोली है उसको आगे भी हम दिखा पाएँ। और एक बार वापस ऊपर चढ़ने के बाद में आगे की कई गलियाँ
और कई रास्ते ऐसे हैं, ऐसी पगडंडियाँ हैं, उसके बारे में भी हम हमारे दर्शकों को बताएं।